दोस्तों, अगर आपसे कोई कुछ प्रश्न पूछे, पहला प्रश्न, क्या आप अपने करियर को लेकर सचेत हैं? क्या आप पूरी तरह स्पष्ट हैं कि मुझे किस करियर की तरफ जाना है? दूसरा सवाल, जब बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके सामने होते हैं तो वाकई में आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं किस तरफ जाऊं, कौन सा करियर चुनूं? तीसरा सवाल, दिल तो मेरा चाहता है किसी अपने करियर को चुनने के लिए, किसी एक तरफ जाने के लिए, लेकिन दुनिया कहती है कि ये नहीं, ये चुनो। बहुत बड़ी उलझन होती है, बहुत दिक्कत होती है, और उस उलझन में जो समय होता है कि अपने करियर को चुनने का वो एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। तो आज आपकी राह आसान करने के लिए आपको कौन सा करियर पसंद है और उस करियर तक हम कैसे पहुँचें, इसके लिए मैं आपके साथ कुछ वार्ता करूँगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूल फॉर द फ्यूचर में। आज इसका दूसरा एपिसोड है, जहाँ पर जब बहुत ज़्यादा उलझन हो तो अपने करियर को कैसे चुनें, इस विषय पर बात करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर हेमंत उपाध्याय, और आज हम चर्चा करेंगे करियर चुनने में कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो समय बड़ी ही उलझन का होता है जब हमें तय करना होता है कि मैं क्या करियर चुनूँ। मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, आर्टिस्ट बनूँ, किस तरफ जाऊँ, खेल कूद की तरफ जाऊँ, बड़ी सी दुविधा होती है। और आज एक बड़ा अच्छा अवसर है कि हम इस विषय में चर्चा कर आपके मनपसंद का, जो आपके दिल को छूता हो, आपको लगता हो कि मुझे ये बनना चाहिए, उस करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे। करियर चुनने के लिए जब उलझन ज़्यादा होती है, उस उलझन को सुलझाने के लिए सबसे पहले अपने आप से हमें 3 सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? मेरी बेहतर एबिलिटी क्या है? मैं क्रिएटिव सोचता हूँ क्या, या टेक्निकल सोचता हूँ? आप अपनी बेहतरी को, जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, उसको, अपनी रुचियों को, अपनी बेहतरी को एक कागज़ में उतार लीजिए। दूसरा प्रश्न जो आप अपने आप से पूछेंगे, मुझे किस चीज़ में बहुत आनंद आता है? मेरा मनपसंद क्षेत्र कौन सा है? ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मैं घंटों घंटों काम कर सकता हूँ बिना किसी थकान के? और जब मैं काम करता हूँ तो मुझे समय का ही पता नहीं लगता। प्रश्न 2 में हमने जाना कि हमारा मन किस में लगता है, मैं किस क्षेत्र में अच्छा हूँ, मेरी रुचि क्या है। अब प्रश्न 3 में ये पूछना है अपने आप से, और उसके लिए खोजबीन भी करनी है कि जो मेरी रुचि है, क्या उसमें कैरियर बन सकता है? अगर कैरियर बन सकता है तो क्या क्या संभावना है, उसमें आगे बढ़ने की कितनी संभावना है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें तीसरे प्रश्न में लेनी पड़ेगी। इसके लिए हमें किसी न किसी की सहायता जरूर लेनी होगी, उस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की, कैरियर काउंसलर्स की, और अपने माता पिता से भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो प्रश्न 3 भी महत्वपूर्ण है। चलिए, जो ऊपर के हमने 3 प्रश्न अभी आपको बताए, उसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से एक मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। मीना एक बहुत अच्छी छात्रा थी। वो अपने स्कूल में प्रतिभाशाली थी। हर सब्जेक्ट में उसके अच्छे अंक आते थे। उसको टीचिंग की तरफ उसका ज़्यादा रुझान था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वो मेडिकल की तरफ जाए, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे, मेडिकल की तरफ आराम से जा सकती थी। उसने माता पिता की बात मानकर प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुई। बाद में उसने अपने माता पिता को समझाया और कहा कि मुझे टीचिंग पे ज़्यादा रुचि है, और फिर उसने बीएड किया। और बीएड करने के बाद जब उसे अपनी रुचि का काम मिला, वो बहुत कामयाब हुई, और आज एक वो अवार्ड विनिंग टीचर के रूप में फेमस हो रखी है। अगर आप कैरियर चुनने के मोड़ पर खड़े हैं तो ये 3 स्टेप आज ही कीजिए। पहला, अपनी रुचि, योग्यता और जिस पर आपको भरोसा है,
ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, उनको अपनी एक डायरी में लिख लीजिए। दूसरा, कैरियर का चुनाव करते वक्त शोध कीजिए कि किस कैरियर में कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, किस कैरियर के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तीसरा, किसी से बात कीजिए, अपने टीचर से, कैरियर गाइडेंस से, अपने गाइड से। क्योंकि कैरियर हमेशा चुनते हुए दिल और दिमाग दोनों से चुना जाता है, किसी एक से नहीं। तो दोस्तों, आज आपने सुना फ्यूल फॉर द फ्यूचर में कैरियर गाइडेंस के लिए। मुझे खुशी है कि आपने यहाँ तक मेरे सफ़र में साथ दिया। अगले एपिसोड में, अगले एपिसोड के लिए मेरे को बहुत अच्छा एक विचार आया है, वो भी किसी एक बालक ने दिया मुझे। एक छात्र मेरे पास आया और उसकी एक ख्वाहिश थी कि सर 6-7 महीने रह गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और मैं चाहता हूँ कि मेरे 95% मार्क्स आ जाएं। तो मैंने उसको कुछ सलाह दी और वो काफ़ी प्रसन्न हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि अगला एपिसोड मैं इसी बारे में आप सबके साथ डिस्कस करूँ। तब तक याद रखिए, कन्फ्यूज़न से मत डरिए, क्योंकि इस कन्फ्यूज़न से निकल कर ही हमें आगे करियर का रास्ता मिलेगा। क्योंकि जो सवाल करते हैं वही एक दिन जवाब बनते हैं, और यकीन मानिए बहुत शानदार जवाब बनते हैं, दुनिया देखती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।